आप अटल जी से भी प्रभावित हुए, आप अटल जी से इतना प्रभावित हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुए। कई लोगों ने उसे कई तरह से देखा, परिभाषित किया। क्या वो दौर था? किन बातों से आप अटल जी के प्रभावित हुए? मैं उस समय प्रभावित हो गया था अटल जी से, क्योंकि वो भी बहुत माने हुए नेता थे और लगता था कि उनके नेतृत्व में भी देश आगे बढ़ेगा, और ये हुआ भी, देश भी आगे बढ़ा भी। तो उस समय मैंने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद मैं अटल जी के, मुझे कहना नहीं पड़ा बल्कि अटल जी का ही फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि सुनील, अब आप हम लोग आपका स्वागत करेंगे, आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के नेतृत्व में मुझे अवसर मिलेगा काम करने का। तो उन्होंने मुझे कहा, और अडवाणी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने दोनों जनों ने बहुत सम्मान के साथ मुझे पार्टी में शामिल किया, और शामिल करने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी भी दी। मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया पार्टी का, और प्रवक्ता बनाया, और बहुत से काम दिए, जिम्मेदारी दिया, और प्रचार प्रसार तो मैंने बहुत किया। तो उस समय लेकिन ये मुझे लगता था, कहीं मुझे ऐसा झलक दिख जाता था अटल जी में कि वो कुछ शास्त्री जी की तरह, बाबूजी की तरह कुछ काम करना चाहते हैं और कहते हैं, और उन्होंने किया भी देश के सामने। और आज वो नहीं थे हमारे, जब बीच में नहीं रहे, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अन्य नेता इस स्तर पे आया जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का भारतीय जनता पार्टी में बराबरी कर सके या उनके साथ आए। लेकिन अटल जी के बाद आपको लगा कि पार्टी में वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, आप वापस कांग्रेस के हुए, आप वापस कांग्रेस में गए, ऐसी क्या वजह हुई, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वैसे तो बहुत कहानी लोग कहते हैं, बहुत अलग अलग बात होती है, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं शास्त्री जी का विजन जो था, जिस उम्मीदों के साथ वो देखना चाहते थे देश को आगे बढ़ते हुए, क्या चाहते थे वो हमारे युवा पीढ़ी से, कैसे करना चाहते, देश को कैसे वो बनाना, आगे बढ़ाना चाहते थे। तो एक तो सबसे पहला एक हरित क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण था शास्त्री जी का, और हरित क्रांति का जो देख रहा था मैं, वो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि विज़न कहीं दूर दूर से कि वो कोई आगे बढ़ाने की बात हो रही है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि शास्त्री जी का सबसे प्रिय नारा, और जो आज भी उतना ही वो आज उसका कोई जगह ख़त्म नहीं हुई है, आज भी हर जगह आपको जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी का दिखाई पड़ता है। तो ये एक चीज़ विज़न को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन उस दुर्भाग्य से मुझे नहीं मिला। और फिर मैं एक अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने डिसाइड करा और छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो अटल जी ने के बुलाने पर उनका मुझे लगा कि शायद वहाँ हमको मिलेगा, और मिला भी शुरू में। और मैं समझता हूँ कि अटल जी का भी, अगर मैं ये कहूँ कि वो भी एक अच्छे बड़े नेता देश के थे, तो कोई गलत बात नहीं होगी।